राष्ट्रीय युवा दिवस हमारे सभी के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ से मेरा जुड़ाव पटना में लगभग वर्ष 2006 से है। समय समय पर आने का अवसर मिला और पिछले वर्ष भी राष्ट्रीय युवा दिवस के कार्यक्रम पर यहीं उपस्थित था। इस वर्ष मुझे आशंका थी कि जिस स्वरूप में पिछले वर्ष कार्यक्रम हुआ था उस स्वरूप में संभवतः नहीं होगा, क्योंकि बीता हुआ जो वर्ष रहा इसमें अनेक प्रकार के अनुभव सभी को मिले। आवाज स्पष्ट आ रही है, लेकिन जब बाद में मनीष जी, प्रकाश जी आए, इन्होंने बताया कि कोरोना के जो नियम हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है इत्यादि हैं, उसका हम लोग ख्याल रखते हुए कार्यक्रम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रसन्नता हुई। पिछले वर्ष से लोग कम हैं, दूरी है, लेकिन जो भाव हैं सबके मन में एक सकारात्मकता का भाव है। आज युवा दिवस है, हम जिनका स्मरण कर रहे हैं उनका स्मरण हम क्यों करते हैं, बताइए। इसमें कुछ मैं प्रश्न करना चाहूँगा। जब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम सोचते हैं, जब जैसे ही उनका चेहरा सामने आता हो, मन में उनके विचार सामने आते हों, तो सबसे जो बड़ी बात है, कोई एक शब्द में आप बताइए क्या लगता है, क्या सबसे ज़्यादा अपील करती है? बताइए, थोड़ा पूछेंगे पहले। एक शब्द जो सबसे ज़्यादा आपको स्वामी जी का नाम सुनते ही या उनके बात सुनते ही, कुछ भी इतना समय तो नहीं लगना चाहिए, जोर से बोलिए। निडरता, बहुत बढ़िया। आप बताइए। व्यक्तित्व। और कोई? त्याग, आशीर्वाद। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक आध्यात्मवाद, ठीक है। देखिए, सभी जो विचार निकल के आए, निडर होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि अनेक गुणों से हम परिभाषित करते हैं। कोई व्यक्ति जब किसी बात को व्यक्त करता है तो तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके मूल में एक संदेश है सकारात्मकता का। जब भी आप चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, स्वामी जी के बारे में सोचते हैं, तो मन में एक सकारात्मक भाव उत्पन्न होता है जो निराशावादी, निराशाजनक स्थितियों को नष्ट कर देता है। आपके जीवन में भी यदि कोई निराशा हो, किसी बात पर लगता हो कि ये संभव नहीं है, जो आप स्वामी जी को पढ़ते हैं, उनके उस समय के भाषणों को पढ़ते हैं, किसी माध्यम में जानते हैं, तो मन में वो निराशा छटने लगती है। क्या कारण? इस पे अगर सोचेंगे तो आज जो मैं बात करने आया हूँ, स्वामी जी की बात तो मैं करूँगा ही, क्योंकि प्रेरणा उन्हीं की है, लेकिन आपके जीवन में जो बात, जैसे स्वामी जी के बारे में जब हम स्मरण करते हैं, विचार करते हैं, तो एक सकारात्मक भाव उत्पन्न होता है जो मन में एक प्रेरणा को जागृत करता है कि वर्तमान यदि निराशाजनक हो तो उसमें कुछ ऐसा करें, और ऐसा करने का सामर्थ्य मुझ में है। ये बात कहाँ से आती है? एक आशावादिता से आती है। सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उम्र के उस पड़ाव में हैं जहाँ जीवन बहुत सपने होते हैं। आने वाला समय ऐसा लगता है बहुत है, और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करना चाहता है। अब इसमें बात सकारात्मकता की हुई। अब फिर से मैं पूछूंगा कुछ लोगों से, आपने उस समय उत्तर नहीं दिया था, सामने आप ब्लू शर्ट में बैठे हैं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? नहीं, एक शब्द में बताइए आप, क्या जैसे होता है ना, लक्ष्य कुछ है।
अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण। ठीक है, आप बताइए। तो वही बात हो गई। जैसे लक्ष्य मैं पूछता हूँ, जैसे होता है ना, कोई बोलता है कि भाई मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं, बताइए जी। नहीं, मोक्ष प्राप्त करना, बहुत बढ़िया। और लोकोपयोगी कार्य करना है। चलिए ठीक है। जी, चलिए ठीक है, बैठिए। और इधर आप बताइए, लाल शर्ट में आप बैठे हैं जी। आईपीएस बनना है, वेरी गुड, चलिए ठीक है। और इधर प्रशासनिक अधिकारी बनना है। अब इस लक्ष्य जीवन में क्या होना चाहिए, यदि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण पहले है कि लक्ष्य क्या होना चाहिए। आपने उत्तर सुने, कुछ लोगों के उत्तर थे जो किसी पद विशेष की बात हुई, आईपीएस अधिकारी बनना चाहते हैं। कुछ लोगों की बातें थी जो किसी गुण विशेष की बात हुई, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण चाहते हैं। और सबसे बढ़िया उत्तर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो अनेकानेक लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन अब इसमें जब लक्ष्य यदि क्लियर हो, स्वामी जी की जब हम बात सुनते हैं, उससे जब अनुभूति ग्रहण करते हैं, तो अपील क्यों करती है? क्योंकि एक क्लैरिटी ऑफ थॉट है। जो भी स्वामी जी ने कहा, जब उसको सुनते हैं तो ऐसा प्रतीत अवश्य होता है कि बात हृदय की गहराइयों से निकली है। और जो बात सत्य होती है, जब किसी के सामने आप व्यक्त करोगे, जो हृदय से निकली होती है, निश्चित पहुंचती है। अब जैसे आपने कहा अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति बनना चाहते हैं, लक्ष्य यदि जो भी होगा तो उसके पीछे मन में कुछ न कुछ योजना होनी चाहिए। अच्छे व्यक्तित्व बनना तो बनना है ही, हर एक लक्ष्य निर्धारित जीवन में निश्चित कुछ न कुछ होगा। अच्छे व्यक्ति तो आप हैं, आप बताइए क्या बनना चाहते हैं, किस रूप में अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं, समाज में किस दायित्व में देखना चाहते हैं? पुलिस ऑफिसर के रूप में। देखिए होता क्या है, जब हम कोई लक्ष्य तय करते हैं, आप किसी पद का लक्ष्य तय करते हैं, किसी विशेष पोजीशन पे जाने के लिए प्रयास करते हैं, अक्सर हम उस पद को परिश्रम से प्राप्त कर भी लेते हैं, परंतु एक बार जब वो प्राप्त हो जाता है तब भटकाव की स्थिति आती है, क्योंकि उसके बाद क्या करना है ये स्पष्ट नहीं है। आप बनना चाहते हैं पुलिस ऑफिसर, आप बन गए, लेकिन बनने के बाद क्या करना है वो आपके मन में यदि स्पष्ट ना हो तो जब आप बन तो जाओगे, लेकिन बनने के बाद जिस कारण से आप बनना चाहते थे, यदि वो आपके मन में स्पष्ट नहीं है तो आप कोई प्रसन्न नहीं रहोगे, सदैव चिंतित रहोगे। और यदि वो स्पष्ट नहीं हो तो समाज में जो आपका योगदान होना चाहिए वो नहीं कर सकोगे। युवावस्था पर स्वामी जी ने एक युवा के प्रति बहुत आशावादी विचार व्यक्त किए। क्यों किए? क्योंकि युवावस्था में असीम ऊर्जा है। ऊर्जा के साथ साथ एक नवीन सोच है जो प्रभावित नहीं है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसने जीवन के अनेक द्वंद्वों को झेला होगा, बहुत सारे अनुभव ग्रहण किए होंगे, तो उसकी एक सोच बन जाती है। आप कल्पना कीजिए एक पत्थर से जिसको किसी शिल्पकार ने ढाला हो। जब पत्थर ऐसा ही होता है तो उसका कोई शेप नहीं होता। उसको जब ढालने की प्रक्रिया शुरू होती है तो धीरे धीरे एक निर्धारित जो शिल्पकार के मन में योजना होती है उसके हिसाब से आकार ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन एक बार जब पत्थर ने आकार ग्रहण कर लिया, उसके बाद यदि शिल्पकार के मन में यह विचार आए कि ये आकार ठीक नहीं है, इस आकार को बदल दें, तो एक बार जो आकार बन गया उसको बदलने में कितना परिश्रम करना होगा। युवावस्था में लगभग उसी अवस्था की बात हो रही है जब पत्थर से शिल्पकार उसको तराशना चाहता है, एक आकृति का रूप देना चाहता है। वो आकृति उसके मन में है,
वो क्या रूप लेगी, यदि इस समय तय हुआ और उस लक्ष्य पर चलती रही तो अच्छी आकृति बनेगी। परंतु यदि उसमें कोई चूक हुई, कोई गलती हुई किसी भी स्तर पे, तो मन में जो आकृति है वो नहीं बनेगी। और जब तक मन में जो आकृति निर्धारित थी वो नहीं बनती है, तो शिल्पकार को संतुष्टि मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो युवावस्था में आपके मन में लक्ष्य बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। प्रथम लक्ष्य तो ये होना चाहिए, अच्छे व्यक्ति तो बनना ही है, मोक्ष प्राप्त करना भी है, लेकिन करना कैसे है, क्या करना है? अगर आप चाहते हैं पुलिस ऑफिसर बनना तो निश्चित बनिए, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ कीजिए, प्रयास कीजिए, लेकिन पुलिस ऑफिसर बन के आगे क्या करना है ये भी मन में स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि जो भी आप करेंगे, यदि उससे अंततः संतुष्टि नहीं मिले तो सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। बन भी जाएंगे, न प्रसन्न स्वयं रहेंगे, न दूसरों को प्रसन्न करेंगे। जो भी आपसे मिलेगा, यदि आपके लक्ष्य स्पष्ट नहीं हो तो कहीं ना कहीं जिस बोझ से आप आज करना चाह रहे हैं नहीं कर पाएंगे। इसको मैं थोड़ा और स्पष्ट करता हूँ। राजा भर्तृहरि का नाम कितने लोगों ने सुना है? राजा भर्तृहरि का नाम आपने नहीं सुना है? आप सुने होंगे तो बहुत कम लोगों ने सुना है। तो चलिए मैं उनकी कहानी सुनाता हूं। सम्राट विक्रमादित्य का नाम कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है। चलिए, तो सम्राट विक्रमादित्य उज्जैन के नरेश माने जाते हैं और भारतवर्ष के सबसे प्रतापी सम्राट इतिहास में उनको स्थान दिया जाता रहा है। उनके बड़े भाई राजा भर्तृहरि थे। राजा भर्तृहरि यदि शासन का त्याग नहीं करते तो विक्रमादित्य सम्राट नहीं बनते। लेकिन भर्तृहरि ने अपने शासन का त्याग क्यों किया, ये अपने आप में जो कहानी है उससे बहुत प्रेरणा ग्रहण करने की आवश्यकता है। कहानी कुछ ऐसी है कि भर्तृहरि उज्जैन के राजा थे, बहुत बड़े सम्राट थे, बड़े शक्तिशाली थे, सारे गुण थे उनमें जो एक शासक में आदर्श रूप में होने चाहिए। जनता भी बड़ी प्रसन्न रहती थी, उन्हें लगता था कि बड़े संतुष्ट हैं, जो धार्मिक कर्तव्य उनको करने चाहिए उसको करते हैं। भर्तृहरि अपनी प्रजा से भी बहुत प्रेम करते थे, लेकिन सबसे अधिक प्रेम यदि किसी से करते थे तो उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था पिंगला। पिंगला से भर्तृहरि का बहुत ज़्यादा प्रेम था। आप ऐसा समझिए कि सब कुछ करते थे, लेकिन जीवन में कहीं ना कहीं केंद्र में पिंगला थी। अच्छा जीवन चल रहा था, राजकाज भी चल रहा था, दाम्पत्य जीवन भी बड़ा सुखमय था। इसी बीच में भर्तृहरि के दरबार में एक दिन एक साधु आया और एक फल लेकर आया। उसने उस फल की विशेषता बताई कि जो भी इस फल को ग्रहण करेगा उसका यौवन कभी नष्ट नहीं होगा, अर्थात वो सदैव जवान रहेगा, कभी वृद्ध नहीं होगा। तो यदि किसी इस प्रकार के फल को आपको प्रस्तुत किया जाए तो हर व्यक्ति चाहता है, कोई नहीं चाहता कि वो जरावस्था को प्राप्त हो। तो निश्चित ही भर्तृहरि भी बड़े प्रसन्न हुए। अब प्रसन्न तो हुए, लेकिन तब चिंतन प्रारंभ होता है। जब कोई नई चीज़ आ जाए तो आप भी सोचते हो। तो भर्तृहरि को लगा कि यदि मैं फल स्वयं ग्रहण करता हूँ तो मैं तो जवान हमेशा रहूँगा, लेकिन जो जिसको मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूँ वो तो पिंगला है। पिंगला वृद्ध हो जाएगी, स्वर्गवासी हो जाएगी, तो फिर मैं बड़ा प्रसन्न कैसे रहूँगा। तो क्यों ना इस फल को मैं इसका त्याग करूं और पिंगला को ये फल दे दूं, तो पिंगला प्रसन्न रहेंगी। और पिंगला प्रसन्न रही, जवान रही, तो मुझे भी सुख की अनुभूति होती रहेगी, मैं भी दुखी नहीं रहूँगा, तो अच्छी बात है। तो ये सोचकर भर्तृहरि ने उस फल को अपनी प्रिय पत्नी पिंगला को दिया। प्रसन्न हो गए, पिंगला ने भी फल को रखा और बाद में चिंतन करने लगी। अब यहाँ पर उस कथा में द्वंद्व आता है। भर्तृहरि समझते थे कि पिंगला को सबसे अधिक प्रेम करते हैं,
लेकिन पिंगला के साथ कुछ और कथा चल रही थी। पिंगला का संबंध किसी सैनिक से था जो उनकी सुरक्षा में तैनात था। वो दिन जब पिंगला के सामने आया तो लगभग वही सारे बिंदु थे। पिंगला ने फल उस सैनिक को दे दिया ताकि सैनिक सदैव जवान रहे। सैनिक का संबंध एक वेश्या से था। उसके मन में वही भाव, एक सेंस ऑफ अटैचमेंट, सबसे जो गहन अटैचमेंट उस वेश्या से था। तो सैनिक ने वो फल उसी कड़ी में वेश्या को प्रस्तुत कर दिया। अब कहानी का जो सार आता है यहाँ आता है। वेश्या को जब फल मिला वो भी चिंतन में डूब पड़ी। पहले तो बड़ा उसको अच्छा लगा कि फल खाऊंगी वृद्ध नहीं होंगी, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन फिर उसने सोचा मेरा जीवन तो बड़ा निकृष्ट है, ऐसे ही समाज में सताई हुई हूँ, बड़ी दुखित हूँ। चेहरे पर प्रसन्नता है परंतु अंतर्मन अत्यंत दुखित है। और यदि यही अवस्था चलती रही, मेरा अंत भी नहीं हुआ, तो मेरे जीवन की सार्थकता कहाँ है। उसको लगा कि इस फल की आवश्यकता तो राजा को है। राजा यदि फल खाते हैं तो राजा की शक्ति हमेशा एक जैसी रहेगी, राज्य बड़ा हो सकता है, प्रजा की सेवा और तत्परता के साथ कर सकते हैं। तो सोचते हुए अगले दिन उस फल को लेकर जो वेश्या थी राजा के दरबार में प्रस्तुत हो गई। अब वही फल जो पिछले दिन भर्तृहरि को एक साधु ने दिया, आज उसी फल को लेकर उनके समक्ष एक वेश्या खड़ी थी। अब भर्तृहरि का भ्रम टूटा। उनको लगा जिस को सबसे अधिक प्रेम करते थे वो ऐसा निकल सकता है तो संसार क्या है। उनको लगा कि जो मेरे जीवन का लक्ष्य था वो तो पिंगला को सुखी रखना था। पिंगला प्रसन्न रहती तो मैं भी रहता, वो तो पूर्ण हुआ नहीं। भ्रम टूटा। भर्तृहरि ने संन्यास का निर्णय लिया और उसके बाद उस संन्यास की अवस्था में उन्होंने 3 शतक लिखे। 100 श्लोक हैं संस्कृत के जिनको हम नीति शतक कहते हैं। उसमें नीति शास्त्र, लावण्य शतक, इस प्रकार से 3 शतक लिखे गए जो आज भी प्रेरणा के एक शतक में एक श्लोक प्रेरित करता है, जिसने जीवन के हर रूप को व्यक्त करने का प्रयास किया और किस प्रकार से उसमें प्रेरणा ग्रहण की जाए इसकी बात हुई है। लेकिन यदि आप सोचेंगे इससे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, तो बताना मैं यही चाहता हूँ भर्तृहरि का लक्ष्य क्या था। यदि उनके मन में लक्ष्य स्पष्ट होता तो कभी दिग्भ्रमित नहीं होते। लक्ष्य स्पष्ट नहीं था तो लक्ष्य बड़ा ही वैसा था जो जिसको दिग्भ्रमित जब हुए तो होते गए। तो व्यक्ति को और क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए। जो भी आप करना चाहते हैं, यदि आपका कोई लक्ष्य है तो क्या वास्तव में वही आपका लक्ष्य है, इस पर गहन चिंतन करना होगा। एक बार आपने बहुत गहन चिंतन करके उस लक्ष्य को तय कर लिया तो जिस आकृति रूप को आप रूप देना चाहते हैं, कुछ समय के पश्चात अपने आप को उस दायित्व में देखना चाहते हैं, उसके लिए क्रमबद्ध तरीके से परिश्रम करना होगा। स्वामी विवेकानंद की बात याद आती है, यहाँ लिखा भी हुआ है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं, लेकिन हम अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कितना अंधकार है। तो आज जो मैं बात कहना चाहता हूँ, अक्सर हम लोग जब देखते हैं किसी चीज़ से और दुखी होते हैं, जैसे बिहार वर्तमान व्यवस्था को देखकर क्या लगता है बताइए। चलिए आप बताइए, अब फिर आपसे पूछता हूँ क्या होना चाहिए, क्या है, कैसा हो सकता है, इतिहास कैसा था, कोई 2 शब्दों में बताइए। मन में क्या भाव निकलते हैं जब बिहार के बारे में सोचते हैं। अब समय बहुत लेते हैं, इतना मत सोचिए, बताइए, ये तो स्वाभाविक प्रश्न है। क्या नाम है आपका? रंजन, निरंजन जी। इतना मत सोचिए, बताइए बिहार के बारे में सोचते हैं तो क्या लगता है, पहले भाव कुछ निकलता होगा ना। वर्तमान में सोचते हैं क्या बहुत अच्छा है या कुछ और अच्छा होना चाहिए। अच्छा था, अच्छा होना चाहिए, वेरी गुड। चलिए आप बताइए क्या होना चाहिए। सुखी राज्य होना चाहिए, तो क्या है अभी? नहीं है। आप बताइए
1 2 3। नहीं नहीं, आपसे आगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित जी बताइए क्या? चलिए इतना लंबा नहीं, मतलब बेसिकली आप कहना क्या चाह रहे हैं कि होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, पहले अच्छा था, आगे अच्छा होना चाहिए। चलिए ठीक है, यही सारांश वही है। आप बताइए जी। तो लगभग जो बात निकल के आई सबसे पूछने पर, 2 बातें आई। एक, इतिहास में हम बहुत अच्छे थे। दूसरी बात, वर्तमान भी अच्छा होना चाहिए। कितने लोगों के मन में विश्वास है वर्तमान परिस्थितियों को देखकर कि वर्तमान अच्छा होगा? बताइए, आपके मन में विश्वास है? चलिए बहुत। दो लोगों के मन में विश्वास है कि बहुत अच्छा होगा। 3। चलिए चलिए, और कुछ हाथ उठे। अब जो पहले 3 हाथ उठे जिनके मन में विश्वास था कि बिहार का भविष्य बहुत उज्जवल है, आप बताइए उसका कारण क्या है इस विश्वास का? बताइए, आपने भी हाथ उठाए थे ना। बिहार का भविष्य उज्जवल होगा, ये विश्वास है आपको, क्यों? नहीं, लंबी बात नहीं, हल्के, मतलब विश्वास का कुछ कारण होगा ना। ठीक, चलिए बैठिए। और आप बताइए। अच्छा, नशाबंदी के लिए अच्छा हो जाएगा। चलिए अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। और पीछे आप बताए थे कि बिहार बहुत पीछे। नहीं तो मैं स्वयं को पूरा बदल लूंगा तो क्या बिहार बदल जाएगा? ठीक, बहुत सही। देखिए, जब हाथ उठे, कुछ ही हाथ उठे, कक्ष में, सभा में बहुत लोग हैं, लेकिन जब स्वाभाविक प्रश्न हुआ कि क्या बिहार का भविष्य उज्जवल होगा, तो हाथ कुछ ही उठे। उनमें से भी उठने में कुछ समय के लिए सोचना पड़ा, जो स्वाभाविक रूप से बताता है कि एक प्रकार की निराशा जन्म ले चुकी है, स्थान ग्रहण कर चुकी है मनों में। इच्छा है, इतिहास बहुत अच्छा था, वर्तमान के लिए चिंता है, हर व्यक्ति चाहता है भविष्य उज्जवल हो, परंतु माध्यम नहीं दिखते, विश्वास नहीं होता, लगता नहीं कि कैसे होगा। लेकिन फिर भी जो 3-4 हाथ उठे, उस आशावादिता को जीवित रखना होगा। आपको प्रेरणा ग्रहण करना होगा स्वामी विवेकानंद से। कल्पना करिए उस समय की जब स्वामी जी आपकी तरह युवा अवस्था में रहे होंगे। जीवन में अनेकों लक्ष्य उनके भी होंगे, हर व्यक्ति के होते हैं, कुछ न कुछ प्रेरणा मन में रही होगी। लेकिन जब आसपास को देखते होंगे तो उनको लगता होगा कि जो मेरे मन में इतने अच्छे विचार आ रहे हैं, ऐसे विचार दूसरों के मन में क्यों नहीं आ रहे हैं? अक्सर जब अच्छे विचार को लेकर हम चलना प्रारंभ करते हैं तो आसपास की निराशा को देखकर हम स्वयं परिवर्तित हो जाते हैं। अक्सर यही होता है। आपको लगता है कि ठीक है, चलो जैसा है ठीक है, चलो हम भी ऐसे ही, दुनिया ऐसे ही चल रही, हम भी ऐसे ही चलते हैं। लेकिन परिवर्तन तभी होता है, जो बात इन्होंने कही, स्वयं के अंदर वो विश्वास जगाना कि परिवर्तन होगा, और परिवर्तन के वाहक रूप में सबसे पहले स्वयं को स्थापित करना। तो आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं उस समय की जब कलकत्ता में स्वामी जी युवावस्था में रहे होंगे और भारतीय संस्कृति का अनादर करना एक प्रकार की परंपरा बन चुकी थी सभी युवाओं में।
आज तो अंग्रेज दूर बैठे हैं, लेकिन उस समय हर शहर में, हर महत्वपूर्ण स्थान पर अंग्रेज भारत में राज कर रहे होते थे। आप मार्ग पर भी निकलते तो कहीं ना कहीं आपका सामना उनसे होना था। वैसी परिस्थिति में एक बात बड़ी स्पष्ट थी कि परतंत्रता ने पूर्ण रूप से भारत को ग्रसित किया हुआ था, और जो भी युवा था जब देखता तो उसे लगता कि मेरे संस्कृति में कहीं ना कहीं कुछ कमी होगी, जिसके कारण आज हम इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं। और ये अवस्था ऐसा जड़ ग्रहण कर चुकी थी कि आपको लगता था कि जो भी हमारी संस्कृति में है खराब है, खराब होने के कारण ऐसी अवस्था हुई है और पाश्चात्य सभ्यता का पूर्णतः अनुकरण करना चाहिए। परंतु स्वामी जी के मन में ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने जब ग्रंथों को अध्ययन किया, जो उस समय की परंपरा के लगभग विपरीत हो चुकी थी, उन्होंने उन दिव्य तत्वों को समझा। लेकिन अब दूसरों को समझाएं तो कैसे समझाएं? पूरी कहानी है, आप भी जानते हैं किस प्रकार से शिकागो में 1893 में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन हुआ, किस आत्मविश्वास के साथ पूरी कठिनाइयों का सामना करते हुए शिकागो तक पहुँचे, और जिस संदेश को उन्होंने आत्मीय रूप में ग्रहण किया था उससे समस्त विश्व को उन्होंने लाभान्वित किया। संदेश यह ग्रहण करने की है कि जब हम जैसे बिहार की बात कर रहे हैं और आज हम निराशावादी हैं, ऐसी सोच जड़ ले रही है, उसमें इच्छा तो यही है कि परिवर्तन होना चाहिए, तो विश्वास को जागृत रखना होगा। लेकिन केवल विश्वास जागृत रखने से परिवर्तन नहीं होगा। सबसे पहले स्वयं को, उस विश्वास को अपने अंदर जागृत करते हुए स्थापित करना होगा यदि हम युवा हैं। और उसके बाद जो इन्होंने बात कही, जब व्यक्ति जाग जाता है तो स्वयं जगा हुआ व्यक्ति दूसरों को भी जगाता है। लेकिन मन का विश्वास उतना दृढ़ होना चाहिए, तभी आप परिवर्तन कर पाएंगे। तो स्वामी जी के मन में कोई संशय नहीं था, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं था। लोग प्रेरणा दूसरे व्यक्तियों से ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के सानिध्य में उन्हीं पुरातन ग्रंथों से, उन्हीं वेदों से, उपनिषदों से, उन्हीं के सारांश से उन्होंने उन संदेशों को ग्रहण करके उनका आत्मविश्वास ऐसा बना कि विदेश में जाकर भी उस समय जब हे दृष्टिकोण से लोग देखते थे, बोलने में कहीं कोई कमी नहीं थी, कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं थी। और जब अंदर से कॉन्फिडेंस आता है तभी दूसरे व्यक्ति को भी वो प्रतीत होना प्रारंभ हो जाता है। कन्विक्शंस फ्रॉम विदिन, जो पहली बात हमने कही, जब आप सोचते हैं उनके बारे में तो एक सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। तो वैसा व्यक्ति जब आपके समक्ष खड़ा होता है, जो हृदय से बोल रहा हो, तो बातें छूती हैं। युवावस्था में जो आप जीवन के लक्ष्यों की बात करते हो, सोचते हो, उस आकार को अपने जीवन में स्वरूप देना चाहते हो, तो सोचना होगा कैसे करना है। यदि हम चाहते हैं जीवन का लक्ष्य क्या हो, उस लक्ष्य में सपोज आपके मन में है कि बिहार बदलना चाहिए, तो आपको सोचना पड़ेगा कि बिहार बदलने में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, और क्या जो मेरी भूमिका है उसको मैं निभा पा रहा हूँ। आपको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि जिन कारणों से वो निराशाजनक परिस्थिति बनी है, उसको नष्ट करने के लिए मेरा क्या योगदान हो सकता है। यदि जैसे मैं जब देखता हूँ तो देखता हूँ इतिहास में बिहार ज्ञान की भूमि थी, शौर्य की भूमि थी, उद्यमिता की भूमि थी, लेकिन वर्तमान में अधिकांश युवाओं को जब देखता हूँ तो देखता हूँ जिस ज्ञान की परंपरा के हम वाहक थे वो आज कहीं दिखता नहीं। लोग छोटे छोटे मार्गों की तलाश में हैं कि किसी प्रकार सफलता मिल जाए, परिश्रम करना नहीं चाहते। जब शौर्य की कल्पना करता हूँ, आज के युवाओं को देखता हूँ, वो बातें नहीं दिखती। लोग छोटे छोटे लघुवादों में ग्रसित दिखते हैं। कोई जातिवाद की बात करता दिखता है, कोई संप्रदायवाद से ग्रसित है, छोटे छोटे वादों में। लेकिन जिस भूमि ने कभी वेदांत को जन्म दिया, उसके वंशज इस प्रकार के भटकाव में दिग्भ्रमित हों, कहीं से अच्छा नहीं लगता। उद्यमिता की बात करें तो जिस भूमि ने ऐसी प्रेरणा जागृत की कि विदेशों में नगर और देश उसके शहरों के, नगरों के नाम पर रखे जाने लगे, उसके वंशज यदि ये सोचें कि हम सामर्थ्य नहीं हैं और किसी भी लक्ष्य को ये माने कि हम कर नहीं सकते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
प्रारंभ तभी होगा, जीवन में भी जो लक्ष्य है आपका, सबसे पहले मन में लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। और जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो प्राप्त तभी होगा जब निर्धारित योजना के साथ आप कार्य करते हैं। लेकिन कार्य करने के बाद भी उस कार्य करने के क्रम में आप टूट सकते हैं। जो चीज़ आपको गतिमान रखेगी वह दृढ़ निश्चय है, आत्मविश्वास है। किसी भी लक्ष्य को आप तभी प्राप्त करते हैं, जैसे मैं अक्सर जब युवाओं से बात करता हूँ तो 3 अवस्थाओं की बात करता हूँ, जिसकी पहली बात राजा भर्तृहरि ने ही नीति शतक में की है। 3 प्रकार के लोग होते हैं जो मैं कहता हूँ। काम शुरू करते नहीं, भय से नीचे लोग। हर व्यक्ति के मन में इच्छा है कुछ करने की, लेकिन भय से कि काम बड़ा कठिन है शुरू ही नहीं करते, प्रारंभ नहीं करते। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है, मध्यम त्यजते बीच में, देख विषम संयोग। कार्य तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन जब करने लगे तो देखा बड़ा कठिन है। उस परिस्थिति में फिर वही बात लगी कि चलो कुछ आसान रास्ता मार्ग लिया जाए। सोचा था लेकिन संभव नहीं है। लेकिन जो थर्ड कैटेगरी है, जो सफल होती है, जो बदलती है चीज़ों को, जो प्रेरणा मन में जागृत हुई, जो आकृति आपने जिसकी कल्पना की उसको साकार करती है, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल। पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। तो मैंने अलग अलग विषयों पर बात शुरू की, अलग अलग विषयों पर करते करते, लेकिन उसमें जो मूल है यही है कि आपके सभी के अंदर ऊर्जा असीम है, असीम ऊर्जा है। और अवस्था ऐसी है जैसे उस पत्थर की है, जिसमें आप आकृति कुछ भी दे सकते हैं। तो कल्पना बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए कि आकृति कैसी होनी चाहिए। यदि कल्पना स्पष्ट नहीं होगी तो आकृति नहीं बनेगी। और आकृति बनाने के लिए जो प्रिसीजन चाहिए, जो परिश्रम चाहिए, उसको करने में चूकना नहीं होगा, लंबा समय लगेगा। और बीच में यदि शुरू में कल्पना बहुत स्पष्ट नहीं हो, लक्ष्य बहुत स्पष्ट नहीं हो, तो कहीं ना कहीं जाकर आकृति बिगड़ जाएगी। और एक बार जो आकृति बिगड़ी तो जो प्रारंभिक कल्पना थी उसके अनुरूप नहीं रहेगी। पिछले वर्ष भी जब आया था तो उस मंत्र को मैंने आपसे साझा किया था, जो उपनिषदों का है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तात्पर्य यह कि जो पूर्ण है वो खंडित होने पर भी पूर्ण ही रहता है और पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। तात्पर्य यह कि यदि आत्मा को हम परमात्मा का स्वरूप मानते हैं और यह मानते हैं कि आत्मा कहीं ना कहीं परमात्मा से ही निकला है, उससे जुड़ा है, इसी बात को कहा गया, तो यदि उसकी कल्पना उस रूप में आप करें तो जो गुण होते हैं, जो पूर्ण के गुण हैं, उस शक्ति के, उस ज्योतिपुंज के जो गुण हैं, जो समस्त सृष्टि को संचालित करती है, सार रूप में वो गुण आपके अंदर भी विद्यमान है। आवश्यकता उनको समझने की है। जैसे हमने कहा असीम ऊर्जा, जो पूर्ण है उसमें तो असीम ऊर्जा है, और जो असीम होती है उसको कितना भी आप काटेंगे तो गणित में बहुत, मैथमेटिक्स में बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इन्फिनिटी कैन नॉट बी डिवाइडेड। जो इनफाइनाइट है, असीम है, वो असीम ही रहता है। तो क्षमताएं असीम हैं, लेकिन क्षमताओं को किस प्रकार से उसका उपयोग हो, ये मन की कल्पना पर है। जो व्यक्ति उस क्षमता को जितना अधिक पहचानता है, जितने अच्छे तरीके से उसकी कल्पना करता है, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है, जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त करता है जिसकी कल्पना उसने कभी की हो। यदि इसमें स्पष्टता नहीं हो तो कहीं ना कहीं जाकर दिग्भ्रमित होता है। तो सभी युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, अपने जीवन के लक्ष्य को बहुत स्पष्ट होकर तय करो। स्वामी जी का भी संदेश लगभग यही है
कि घोर निराशा का जहाँ वातावरण आपको दिखे तो यह मत भूलो कि सारी ऊर्जा, सारा सामर्थ्य अंतर्निहित है। उसको समझने की जरूरत है सकारात्मक रूप से, और समझकर उसमें योगदान करने की आवश्यकता है। यदि आप सोचते हो कोई कार्य असंभव है तो जान लो असंभव कुछ नहीं है। जो परिस्थितियाँ कठिन दिख रही हैं, परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, परिवर्तित हो जाएंगी, लेकिन मन में उस विश्वास को झुकने नहीं देना, डिगने नहीं देना। इस देश ने, हमारी संस्कृति ने असंख्य उदाहरण देखे हैं जब व्यक्ति ने मन में ठाना, उसको निर्धारित किया, उस लक्ष्य को प्राप्त किया है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो प्रेरणा देते हैं, लेकिन यदि हम स्वयं मजबूत नहीं होंगे, स्वयं सामर्थ्यवान नहीं होंगे, अपने सामर्थ्य को नहीं पहचानेंगे, तो दूसरा व्यक्ति आपका क्या कर सकता है? कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकता। तो अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानें, असीम ऊर्जा है। और यदि मन में कोई विचार आ रहे हैं जो सकारात्मक हैं किसी के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राज्य के प्रति, तो दबने नहीं दें। सबसे पहले स्वयं स्थापित हों किसी ऐसे दायित्व में जिसमें अपनी जीविका उपार्जन के साधन सुनिश्चित हों। एक बार स्थापित हो गए तो जीवन का जो लक्ष्य है केवल स्थापना होने तक नहीं है। लक्ष्य संतुष्टि होनी चाहिए। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि जो आपने कभी बचपन में कल्पना की, अच्छे व्यक्ति बनेंगे, तो निश्चित रूप से जब अंत समय आए तो आपके मन में यह भाव जगना चाहिए कि जो कल्पना थी उसके अनुरूप मैंने अपने जीवन को जिया है, और जो इच्छा मेरे मन में थी उसको मैं पूर्ण कर सका हूँ। बिल्कुल होगा, पूर्ण होगा, लेकिन पहली बात वही रहेगी, लक्ष्य बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। यदि लक्ष्य में स्पष्टता नहीं होगी तो कहीं ना कहीं भर्तृहरि की तरह आप भी दिग्भ्रमित होंगे और फिर नए लक्ष्यों की तलाश में लग जाएंगे। चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। सारे प्रश्नों के समाधान कहीं ना कहीं मन में ही हैं। यदि कोई कहता है कि कोई चीज़ कठिन है तो जान लो कठिन कुछ नहीं है। कठिनाई आपके मन की एक सीमा है जिसको आपको लांघना है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने जब मन की कल्पना की तो ऋग्वेद का मंत्र है, बाकी वेदांत में भी मिलता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते। मन की जब कल्पना की गई तो उस प्रकार से कल्पना की गई, एक वृक्ष है जिस पर दो पक्षियां बैठी हैं। एक पक्षी ऐसी है जो सारे फलों को ग्रहण करती है, और दूसरी पक्षी ऐसी है जो बस देखती रहती है। आपने भी जीवन में अनुभव किया होगा। यदि दो तीन चीज़ें मैं पूछता हूँ, सब लोग विद्यार्थी हैं, बहुत पढ़ाई करते होंगे, कभी आपने ऐसा अनुभव किया कि किसी चीज़ की मन में बहुत तीव्र इच्छा हो, बहुत तीव्र इच्छा हो, कुछ होना चाहिए, और ऐसा हुआ हो? बताइए, किसी के साथ ऐसा हुआ है कि मन में बहुत तीव्र इच्छा हो और आप सोच के चलें कि ये करना है और ऐसा होता है? जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूँ प्रश्न को और स्वाभाविक करने के लिए। जैसे मैं बहुत परिश्रमी विद्यार्थी था, लेकिन मेरी भी एक कमी थी, सुबह उठने का मैं कभी आदी नहीं था, तो देर रात तक पढ़ने की आदत थी। स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उसी बीच में फिर मन में एक प्रेरणा जगी कि नहीं, सुबह उठना चाहिए। तो बड़ा ही बॉडी क्लॉक को सेट करना बड़ा मुश्किल होता है। और आईआईटी की तैयारी उस समय करते थे तो मन में बड़ी इच्छा होती थी कि समय का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, नष्ट नहीं होना चाहिए। तो एक दिन ऐसे ही रात के 2 बजे सोच कर सोया कि 5 बजे मुझे उठना है, और सामान्यतः अलार्म से भी कई बार नींद खुलती है तो आप बंद करके सो जाते हैं, और फिर सोते हैं तो 8 बजे नींद खुलती है। लेकिन मैंने देखा उस समय के बाद कि जब मैंने सोचा कि 5 बजे मेरी नींद खुलनी चाहिए तो न किसी अलार्म की आवश्यकता पड़ी, न किसी को उठाने की आवश्यकता पड़ी। स्वतः स्फूर्त जब आँख खुली तो घड़ी में 5 बज रहे थे। ऐसा किसी और ने भी अनुभव किया है क्या? जब मन में बहुत तीव्र इच्छा और स्पष्टता के साथ हो कि ऐसा होना चाहिए, होता है। ये मन की शक्ति है। यदि मन में अपने लिए आप कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हो और चाहते हो, बहुत तीव्रता के साथ चाहते हो ऐसा होना चाहिए, होता है। इसको अगर बड़े रूप में सोचेंगे तो उस असीम ऊर्जा से आपका साक्षात्कार हो चुका है।
लेकिन साक्षात्कार के स्तर को हम बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते हो तो हमारे अंदर है ना। अगर हम चाहते हैं तो असीम ऊर्जा इतनी है कि जो चीज़ हमें असंभव सी लगती है कि मैं सुबह नहीं उठ पाऊंगा, और जिस दिन मैं तय करता हूं कि मैं उठूंगा, मैं उठता हूं, किसी साधन की माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही चीज़ यदि मैं तय कर लूँ कि जीवन में मुझे ये करना है और अपने सारे उस असीम सामर्थ्य का उपयोग करूं, और लक्ष्य यदि सकारात्मक हो, सत्य हो, तो प्रेरणा अपने आप जागृत होगी, दूसरों को भी प्रेरित करेगी और आप परिवर्तन के वाहक निश्चित बनोगे। स्वामी जी का मूल संदेश यही है, निराशावादी कभी मत बनना। वातावरण निराशाजनक हो सकता है, मन में उस आशावादिता को जीवित रखना है, अपने सामर्थ्य का सदैव स्मरण करना है। समस्त सृष्टि की सारी शक्तियां अपने अंदर समाहित है, ये मानकर चलना है। वी नीड मैन ऑफ जो मसल्स ऑफ स्टील, एंड जो उन्होंने बात कही, क्यों कही, अंदर में स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, क्यों कहा? सारी शक्तियां हैं लेकिन हम जानते नहीं। एक बार उस शक्ति को हमने पहचान लिया तो जो शिल्पकार के मन में आकृति, जो शिल्पकार की मैं बात कर रहा हूँ, शिल्पकार हम ही हैं। हमने अपने जीवन के लिए कुछ तय किया है और जिस दिन वो पूर्ण होगा हमें निश्चित संतुष्टि मिलेगी। और आज शिल्पकार युवावस्था में उस अवस्था में है जिसमें आकृति को आप रूप समय के साथ देते जाएंगे। झुकना मत, टूटना मत, निश्चित रूप से वो आकृति सबकी बने। और आने वाले समय में जो बात इन्होंने कही, स्वयं जगेंगे, दूसरों को जगाएंगे, इस लक्ष्य को हम सिद्ध करें। तो जो बात आज 3 हाथ उठे हैं, हो सकता है 1-2 वर्षों बाद जब आए मिलें, तो आप अपने जीवन में यदि उस ऊर्जा को पहचान लोगे तो और सकारात्मक भावों के साथ और अनेक व्यक्तियों को आप जोड़ पाओगे और निश्चित चीज़ें बदलती हैं। कुछ समय पहले तक हम में से भी किसी ने शायद कल्पना नहीं की होगी कि हमारे जीवन काल में कुछ काम हो जाएंगे, लेकिन 2019 में कुछ ऐसी चीज़ों को हमने होते देखा जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी, कितनी सहजता से हो जाएंगे। बहुत समय से विवाद चल रहा था राम जन्मभूमि मंदिर पे, अचानक शांति से निपटा। आर्टिकल 370 हटेगा, वो इतनी आसानी से हटेगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। नहीं सोचा था ना, अधिकांश लोगों ने नहीं सोचा, हुआ। तो बिहार बदलेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जिस भूमि के पूर्वज इतने यशस्वी रहे हों, जो ज्ञान का ऐसा केंद्र रहा हो, जिसमें विदेशों से लोग पढ़ने आते रहे हों, जिसने उस साम्राज्य को तब देखा हो जब प्रौद्योगिकी के माध्यम भी नहीं थे आज की तरह, संचार के माध्यम नहीं थे, मार्ग विकसित नहीं थे, लेकिन यहाँ बैठकर इसी पाटलिपुत्र से बामियाँ के पार पूर्वोत्तर तक, दक्षिण तक शासन अखंड भारत का चलता था। उन्हीं के वंशज। उद्यमिता की बात हमने की, तो जब ऐसा हम कर सकते थे, वर्तमान के लिए चिंतित हैं, तो भविष्य में भी करेंगे। इस विश्वास को हमेशा जीवित रखना, लेकिन विश्वास के साथ साथ उसके लिए जो भी आपके स्तर से योगदान होगा उसको भी करने का अपने जीवन में अवश्य प्रयास करना। चीज़ें बदलेंगी। कहना मैं अंत में यही चाहता हूँ कि सकारात्मक भावों के साथ बहुत गहन चिंतन करें अपने जीवन पर। क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या करूँगा जिससे मुझे संतुष्टि मिलेगी। यदि आपके जीवन में क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगी, स्पष्टता आएगी, तो जिस प्रकार से युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद आज प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित हैं, संभव है भविष्य में आप में से कोई भी उसी प्रकार से और लोगों को प्रेरित कर उस लक्ष्य को की ओर बढ़ेगा जो स्वामी जी का स्वप्न था। स्वामी जी का कहना था, युवाओं के प्रति इतना विश्वास था कि यदि उनकी कृतियों से, कृतित्वों से कुछ ऐसे युवा जागृत हुए जो निस्वार्थ भाव से राष्ट्र के प्रति समर्पित हों और भारत की संस्कृति से प्रेरणा ग्रहण करके वर्तमान में ऐसा योगदान दें जो भविष्य के प्रति हो, निश्चित भारत का भविष्य उज्जवल है। और भारत का भविष्य जब उज्जवल होगा तो समस्त विश्व लाभान्वित होगा। ऐसे युवकों की, ऐसे युवाओं की, ऐसे सकारात्मक चिंतकों की
इस भूमि को बहुत आवश्यकता है। लेकिन ये सब तभी स्थापित होगा जब स्वयं आप स्थापित हों और आपके लक्ष्य बड़े स्पष्ट हों। एक परिवर्तित व्यक्ति, एक व्यक्ति जो संकल्पित हो, निश्चित रूप से अनेक ऐसे व्यक्तियों को जन्म रखने का सामर्थ्य रखता है, जन्म देने का सामर्थ्य रखता है। और मैं तो चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति हम बैठे हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, जिस चेतना की मैं बात कर रहा हूं, उसको आप जागृत भी करें, दूसरों में भी जागृत करने का प्रयास करें। ऊपर हॉल में भी जो लोग सुन रहे हैं, जो भाव मैं व्यक्त करना चाह रहा हूं, लगभग वही भाव है। उसी भाव के लिए स्वामी जी ने भी सभी युवाओं को प्रेरित करने का प्रयास किया, और वो कार्य अधूरा है। केवल स्मरण करने से, जयंती पर नमन करने से उनके स्वप्न पूरे नहीं होंगे। स्वप्न पूरे तब होंगे जब जिस भारतीय युवा की उन्होंने कल्पना की, उसके साकार रूप में उस आकृति को हम साकार रूप देंगे। ये कार्य संभव है। सभी को एक उज्जवल भविष्य की, व्यक्तिगत जीवन में भी और राष्ट्र के, विश्व के कल्याण के लिए भी आपका जो योगदान हो सकता है उसको हम कर सकें, जिससे हमें संतुष्टि मिले। अंततः लक्ष्य संतुष्टि है, कुछ सकारात्मक करके इस जीवन का अवश्य करें। यह शुभकामनाएं राष्ट्रीय युवा दिवस पर मैं देना चाहता हूं। यह भी कहना चाहता हूं कि मैं भी अत्यंत आशावादी हूं कि आने वाले समय में आप में से कुछ लोग बहुत महत्वपूर्ण स्थानों पर इस राष्ट्र में नेतृत्व प्रदान करें और अन्य को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जय हिंद।